पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक हथियार के साथ गिरफ्तार, 7 दोपहिया वाहन के साथ एक गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं। आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कहा कि पटना पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है और इसी कड़ी में पटना ईस्ट के खाजे कला थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 7 चोरी की दोपहिया वाहन बरामद की गई है। इस मामले में गैरेज मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि धनरुआ थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि धनरुआ थाना अंतर्गत रघुनाथपुर मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान जब युवक का मोबाइल सर्च किया गया तभी युवक के मोबाइल पर कई तरह के हथियार के फोटोज डाले हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने दबिश डाली और उसके बाद युवक को उसके घर पर ले जाकर एक देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूस बरामद किया। तो वहीं सूखे नशे को लेकर बात करें तो सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने कहा कि लगातार कई जगह नशे का इंजेक्शन, गांजा और ड्रग जैसी चीजों पर अंकुश लगाने के लिए पटना पुलिस पूरी तरह से तत्पर है और इसी कड़ी में पटना के मुसल्लमपुर के पासवान टोली में एक महिला को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने और क्या कुछ कहा, पहले यह देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। पहला मामला है खादी कला थाना से। यहाँ पे कल यानी 26 नवंबर को गश्ती पदाधिकारी पीएसआई संदीप कुमार को एक सूचना प्राप्त होती है कि 2 युवक जिनका उम्र करीब 13, 14, 15 साल के आसपास है, वो चोरी का एक स्कूटी बेचने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उस स्कूटी के साथ कहीं जा रहे हैं। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित रूप से छापेमारी करके उन दोनों विधिवृत्त बालक से पूछताछ की गई, उनकी तलाशी ली गई। तो उससे पूछताछ में ये पता चला कि उनके पास जो स्कूटी है वो चोरी का स्कूटी है और कल ही गांधी मैदान थाना क्षेत्र से उन्होंने चुराया था। उनसे और ज़्यादा पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये स्कूटी चोरी का ही काम करते हैं, स्कूटी और अन्य बाइक की चोरी का ही काम करते हैं और इनसे यह काम करवाता है आलमगंज का एक व्यक्ति जिनका नाम विकास कुमार है। और उसके बाद वो विकास कुमार उस बाइक को पहले बजरंगपुरी स्थित एक गैराज में अजय कुमार नाम के व्यक्ति के पास ये रखवाता है और उसके बाद से अलग अलग स्थानों में, खासकर जो ये राघवपुर दियरा का ये क्षेत्र है, वहाँ पे शराब वगैरह ढोने के लिए 5 से 8 हज़ार में उन्हें बेचा करता है। ये जानकारी मिलने के बाद उस गैराज में छापेमारी की गई। जो छापेमारी करने पे 6 अन्य 2 व्हीलर के बरामद हुए जो सभी के सभी ये चोरी के थे। साथ ही साथ अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो गाड़ियाँ बरामद हुई है उसमें एक्टिवा स्कूटी है एक और 3 होंडा स्कूटी है, एक अपाचे मोटरसाइकिल है, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और एक एफजी मोटरसाइकिल है। कुछ बाइक्स का सत्यापन हुआ है कि वो कहाँ से चोरी हुई है। एक गांधी मैदान से हुई है, एक खाजे कला थाना क्षेत्र से हुई है, एक बियूर से हुई है। अन्य का भी सत्यापन किया जा रहा है और ये किसको बेचा करते थे इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली है। उस पर भी हम अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं और उन व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कितने दिनों से ये काम कर रहे थे? अभी तक कितने बाइक को बेच चुके हैं? स्पष्ट रूप से तो इन्होंने कुछ नहीं बताया कि अभी तक कितने बाइक को बेच चुके थे, परंतु यह स्पष्ट है कि ये कुछ महीनों से या 1 साल से भी अधिक से यह काम कर रहे थे और इसके लिए जैसा कि इस केस में भी आपने देखा है कि जो 2 लड़कों का इस्तेमाल किया गया, ये सब 13, 14 साल के ही, जिनको देखने पे प्रथम दृष्टिया किसी को शक भी ना हो कि चोरी का बाइक वगैरह की चोरी करते। ये बच्चे को हायर करते कैसे? ये सब जो ये बच्चे सब गरीब पृष्ठभूमि के जिनके आइदर 2 पेरेंट में से 1 पेरेंट नहीं है और हैवी तो मजदूरी वगैरह करते हैं, उन टाइप के बच्चों को ये टारगेट करके इन्हें लॉक तोड़ना सिखाते हैं और उसके बाद कुछ पैसे का लालच देके इनसे ये काम कराते हैं। कितने चोर शामिल है इसमें? कारण पता है अभी तक कितने चोर इनके साथ काम करते हैं? देखिए, इसमें जो आपके लैंग्वेज में मास्टरमाइंड बोलेंगे तो मास्टरमाइंड इसमें जो विकास कुमार है, विकास कुमार की गिरफ्तारी के बाद और ये क्लियर होगा ये मामला कि इसमें और कितने व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है जो ये काम चोरी का इनके साथ किया करते हैं। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें गिरफ्तारी 1 व्यक्ति की हुई है और 2 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। गाड़ी कितना बरामद है? 7 गाड़ियाँ टोटल बरामद हुई है। जितने भी गाड़ी बेचे हैं क्या राघवपुर में भी जा करके पटना
पुलिस छापेमारी करेगी? जी हाँ, बिल्कुल। हमें जो भी इनपुट मिला है, जो भी इनसे इंफॉर्मेशन मिला है, सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आगे हम अनुसंधान करेंगे और जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ छापेमारी करेंगे। राघोपुर दियारा में भी पेट्रोलिंग की जाएगी। जी सर, क्या मामला है दूसरा? जी, आपको मालूम होगा कि पटना पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध मिशन मोड में काम कर रही है। इसी क्रम में एक सफलता प्राप्त हुई धनरवा थाना को। कल यानी 26 नवंबर को NH-22 पे एक संदिग्ध लड़का जो बाइक से जा रहा था उसकी चेकिंग की गई और उसके बारे में पहले से भी कुछ इनपुट था। इनपुट के बेसिस पे उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसके मोबाइल पे बहुत सारे हथियार, कट्टा वगैरह का फोटो वगैरह प्राप्त हुआ। उसके उपरांत उससे और पूछताछ किया गया तो फिर उसको लेके उसके घर पे छापेमारी की गई तो उसके निशानदेही पे ही एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और इस संदर्भ में धनरवा थाना कांड संख्या 674-25 दर्ज किया गया है। इसका यह बोलना है कि इसने यह कट्टा कुछ महीने पहले जहानाबाद रेलवे स्टेशन से एक युवक से खरीदा था। जिससे खरीदा था उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ उसने बताया नहीं। उसका बोलना है कि वो मोबाइल उसका पिछला गुम हो गया था, परंतु हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसका जो भी मोबाइल नंबर है उसका CDR वगैरह भी मंगाया जा रहा है क्योंकि उसके मोबाइल में अन्य भी कुछ हथियार की फोटोग्राफ मिले जो हथियार बरामद नहीं हुए। तो संभव है कि यह हथियार के सप्लाई के नेटवर्क में बिचौलिया का काम करता हो, बीच में एक कड़ी हो पूरे चेन में। इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और भी लोग हैं इसमें? संभव है परंतु अभी तक निकल कर नहीं आया है। इसने ये तो स्पष्ट बताया कि जहानाबाद से एक हथियार खरीदा है तो एक व्यक्ति तो कम से कम और इन्वॉल्व है ही। आपराधिक इतिहास अभी तक इसका पता नहीं चल पाया, शायद आपराधिक इतिहास नहीं है। जी, एक अन्य मामले में मुसल्लापुर थाने के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पे एक महिला को पासवान टोली मोड़ के पास से प्लास्टिक के एक थैले में बहुत सारे गांजा की पुड़िया बनाकर बेचते हुए उन्हें पकड़ा गया है। विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से कुल 56 पुड़िया गांजा बरामद हुआ जिसका वजन करीब 227 ग्राम निकल कर आता है। इस संदर्भ में मुसल्लापुर थाना कांड संख्या 388-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार महिला है उसका नाम कौशल्या देवी है, पति का नाम डोमन पासवान है और ये बहादुरपुर झोपड़पट्टी की रहने वाली है। ये पहले भी पास्ट में भी ऐसे ही मामले में NDPS के मामले में जेल जा चुकी है। मुसल्लापुर थाना कांड संख्या 318-24 और कुछ टाइम पहले ही उनके पुत्र को भी मुसल्लापुर थाने ने पकड़ के जेल भेजा था NDPS के मामले में ही करीब एक सप्ताह पहले। तो इन्होंने बताया है कि ये गांजा राजेंद्र नगर एरिया के पास से लाकर यहाँ पे पैकेट बनाकर बेचा करती थी। जिसके पास से लाती थी उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, उसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं। और बेचने की कीमत के बारे में बताया कि 50 से 100 रुपये जैसा ग्राहक हो उसके हिसाब से बेचा करते थे। और यह काम बोलता इनका पुत्र किया करता था, बट चूँकि इनके पुत्र को पुलिस ने गांजा के साथ पकड़ के विधिवत तरीके से जेल भेजा था, उसके बाद यह काम ये पुनः करने लगी। पहले भी यह ऐसे ही मामले में। तो आपने देखा कि पटना पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसते नजर आ रही है और अपराध पर अंकुश लगाने की कवायद पूरी की जा रही है। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।